HD न्यूज़ खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर नगर के मेरठ रोड स्थित नानोपुरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का शानदार आयोजन के परम पूज्य कथा व्यास श्री हिमेश शास्त्री जी के कमल मुख से भगवान श्री कृष्ण की महिमा और महाराज कंस की क्रूरता का देवकी पात्र पर भव्यता से कथा का वर्णन किया। कथा के रसपान के चलते देवकी के 8वें पुत्र के जन्म और महाराज कंस तथा देवकी के विवाह से भगवान नारायण के वात्सल्य की संस्कृत और मानव जानकारी के अनुरूप कथा का वर्णन किया गया। उपस्थित श्रद्धालु नारायण भक्ति में झूमते नजर आए। देखिए कैमरामैन आशीष के साथ संवाददाता संजय धीमान द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की शानदार झलक। तुम्हें अब भगवान की कथा से हो गया है, भगवान से प्रेम होगा, उसका भगवान की कथा से प्रेम अवश्य होगा। और जो केवल भगवान से प्रेम करने का ढोल बजावे और भगवान की कथा में उसका मन न लगे, समझ लो ये प्रेम नहीं है, लौगी बात है। बात को जब सुना, कहने लगे राजा 4 दिन है गए तेरे भी कछु खायो पियो नहीं है, भूख लग रही होगी, कछु खाए भी ले जा। राजा परीक्षित कहने लगे गुरुदेव कैसी बातें नहीं साथ दुस्सहा शुरमा शरीर जलने लगता है, तपने लगता है। तो जैसे ज्वर तपाता है, ज्वर जलाता है, ऐसे ही अभिमानी राजाओं के अत्याचार ने पृथ्वी को तप्त दुखी कर रखा है। इसलिए ब्रह्मा जी चिंता मत करो, मैं पृथ्वी की प्रार्थना को पहले से जानता हूँ और इसलिए अपने अंशों के साथ शीघ्र ही मैं पृथ्वी पर वसुदेव जी के घर में जन्म लेने वाला हूं, उनकी पत्नी देवकी की गर्भ से। मैं तो आऊंगा ही, लेकिन मेरे साथ में मेरी प्राणप्रिया, मेरी सहचारिणी, मेरी अर्धांगिनी, मैं जिनकी उपासना आराधना करता हूं, वो स्वामिनी श्री राधा भी अवतरित होने वाली है। आश्वासन मिल गया। सब देवता ब्रज में प्रकट है नहीं। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, महाराज उग्रसेन का एक पुत्र है जिसका नाम है कंस। देवक महाराज की 6 कन्या, सभी का विवाह वसुदेव जी के साथ में सुरसेन के